बात को सीधे सीधे कहना यानी अन्वयी पद्धति से कहना। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक वाक्य लिखा, आपने सुना ही होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब मैंने देखा कि बहुत सारे फेमिनिस्ट और बहुत सारे अम्बेडकराइट्स इस वाक्य के आधार पर कहते हैं कि तुलसीदास एक ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे और उनका पूरा नाम बोले तुलसीदास दुबे गुस्से में। तो बात तो सही है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे तुलसीदास ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब आपको हंसी क्यों आ रही है इस बात से? बहुत अच्छी बात कही है। मैंने इतनी खुश तुलसीदास की बात से, ऐसी ये आह्लाद इसको बोलते हैं, कल हमने आह्लाद समझाया था क्लास में, वही है। तो अब आप ये व्याख्या करें कि क्या हम इसके बेस पर ये कह सकते हैं कि तुलसी स्त्री विरोधी दलित विरोधी व्यक्ति थे? इसकी एक व्याख्या है कि हाँ कह सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने ऐसी बात कही है। और हम ना तुलसी के वकील हैं, ना हम तुलसी के विरोधियों के वकील हैं, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। किसी कवि की वकालत थोड़ी बहुत करनी है, हल्की फुल्की, बहुत जरा सी, लेकिन जहां किसी कवि ने गलत बोला है, आप क्यों वकालत करेंगे उसकी? आप बताएंगे कि हाँ वो कमजोर कवि है। लेकिन एक पक्ष यहां पर और है। वो पक्ष ये है कि ये कथन जिस सिचुएशन का है, वो सिचुएशन ये है कि राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे और बहुत विनम्रता से। लक्ष्मण कह रहे भैया उठो, मारते कम वक्त को। राम कह रहे चुप, अब प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। 3 दिन तक निवेदन किया पर समुद्र माना नहीं। अंत में राम को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो बाण अपना यूं प्रत्यंचा चढ़ाई। तब समुद्र को लगा बाप रे बाप, मर गए हम तो समुद्र तुरंत बाहर आया। और जब आदमी डरा हुआ होता है तो हड़बड़ी में कुछ बोलता रहता है। उसी हड़बड़ाहट में उसके मुंह से क्या निकला है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। अब क्योंकि ये कथन एक ऐसे व्यक्ति ने कहा जो उस समय खलनायक की मुद्रा में है, खलनायक द्वारा कहा गया कथन यदि हम मान लें कि लेखक का अपना मंतव्य है, तो हम अन्वयी और व्यतिरेकी का अर्थ समझ ही नहीं रहे। उस सिचुएशन में तो खिंगिल द्वारा कहे गए गंदे वाक्य हमें मानना पड़ेगा कि प्रसाद का विचार है, प्रसाद के विचार है। खिंगिल जो कहेगा वो प्रसाद के विचार कैसे हो सकते हैं? भारत दुर्दैव, यह सत्यानाश फौजदार ने जो कहा, अगर आप कहते हैं कि भारतेंदु कहना चाहते हैं, समाज को सीख देना चाहते हैं कि व्यक्ति को सुस्त रहना चाहिए, वो कह के गए हैं दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये आप भारतेंदु को सही समझ रहे हैं या भारतेंदु की खाट खड़ी कर रहे हैं? बेसिकली खाट खड़ी कर रहे होंगे। खाट खड़ी करना समझते हैं ना, मतलब बर्बाद कर देना किसी को, वो कर रहे हैं। लेकिन तुलसी पर आक्षेप जहां सच में लगता है, जैसे रावण ने ऊटपटांग बातें कही महिलाओं के बारे में, मंदोदरी ने रावण को समझाया कि देखो पति जी थोड़ा ठीक से बिहेव करो, मामला ऐसा आसान नहीं है। तो रावण ने कहा कि भाई ये औरतें ठीक ही नहीं होती हैं, और कहा नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। नारियों के स्वभाव के बारे में कवियों ने सत्य ही कहा है कि उनके हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। अब इसको तुलसी का वाक्य कैसे माने? रावण कह रहा है। तो आप तुलसी को बचा सकते हैं बार बार, किंतु एक जगह नहीं बचा सकते, क्योंकि तुलसी के राम कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। और राम कहें तो फिर आप कैसे बचाएंगे भाई? लक्ष्मण मूर्छित है, राम मतलब क्या है, बदहवासी की हालत में है। और तब राम के मुंह से क्या निकला है? जय हो अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गंवाई, बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कि किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा? पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया। तुलना देख रहे हैं? पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया। अब बहुत अपयश सहना होगा जगत में। नारी हानि विशेष क्षति नाही। पत्नी का नुकसान कोई खास नुकसान नहीं होता है, और मैंने पत्नी के चक्कर में भाई को गंवा दिया। कोई और नहीं कह रहा है, साक्षात भगवान राम कह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। अब राम के मुंह से निकले वाक्य को कैसे ना मान ले कि तुलसी की अपनी सोच है? तो कुछ लोगों ने बताया कि इस समय राम बदहवासी की हालत में है, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया है। इसका उत्तर यह है कि बदहवासी में ही सच निकलता है मुंह से। ऐसे तो आदमी बना बना के बोलता है लेकिन जब आदमी थोड़ा
अपसेट होता है तब उसके मुंह से वो बातें निकलती हैं जो सामान्यतः वो दबा के रखता है। इसका तो ये भी उत्तर है। और तुलसी खुद कह गए, जिमि स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी, महावृष्टि चली फूटी की यारी। जैसे बहुत बरसात में क्यारियां फूट जाती हैं, वैसे ही जैसे ही स्वतंत्र होती है औरत बिगड़ जाती है। बाबा तुलसीदास कह गए। अब आप बताइए कि इस तुलसीदास नाम के कवि को हम कैसे मान लें कि वो एकदम जेंडर सेंसिटिव कवि है? हम तो नहीं मानते भाई। लेकिन हम फेमिनिज्म के हर आरोप को मान लें, ये भी सही नहीं है। तो समुद्र के कथन को, रावण के कथन को हम तुलसी की विचारधारा नहीं मानेंगे। ठीक वैसे ही जैसे खिंगिल